वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। पिछले सेकंड पार्ट में हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिए थे और अब हम ये तीसरे पार्ट में 41 से शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए नए आए हैं इस चैनल पर, तो पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला फोर्थ जो वीडियो आने वाला है पार्ट वो आप देख सकें। और पिछले 2 पार्ट आपको देखने हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आगे के लिए अपन इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम्स। यानी कि कॉलम्स जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई कॉलम होता है 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर और उसकी हाइट कुछ भी हो सकती है 1 मीटर 2 मीटर्स। तो उसका जो टोटल एरिया होता है, ग्रॉस एरिया होता है, तो उस ग्रॉस एरिया का 8% उसके अंदर स्टील होना चाहिए। और मैक्सिमम परसेंटेज जो है इसका, वो कॉलम्स के अंदर 6%, ग्रॉस एरिया का 6% स्टील होना चाहिए। नेक्स्ट 43, नॉमिनल कवर। ये नॉमिनल कवर जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक नॉमिनल कवर होता है, इफेक्टिव कवर होता है। ये इस टाइप से होता है कि अपन कोई कॉलम को कास्ट करते हैं। मान लीजिए ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर बार्स लगाएंगे, यानी कि इसके अंदर सरिया बाइंडिंग करेंगे। तो इसका जो ये एरिया होता है, ये फुटिंग इसका कवरिंग एरिया कहलाता है, यानी कि नॉर्मल कवर। और ये होता है इस टाइप का, जो नीचे वाला एरिया होता है, ये इफेक्टिव कवर होता है। तो इसके अंदर जो नॉर्मल कवर होना चाहिए वो फुटिंग का 50 mm होता है, कॉलम्स का 40 mm। यानी कि कॉलम का इस साइड का ये 40 mm, इस बार से और इस शटरिंग तक ये 40 mm का एरिया कवर होना चाहिए। स्लैब में 20 mm और बीम के अंदर ये 25 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, लिस्ट काउंट जो होता है वो अपनी इंजीनियरिंग लैंग्वेज में ये होता है कि इसको कोई भी मेजर टैप से जो अपन कैलकुलेशन करते हैं, जो मेजरिंग टैप से कोई भी मेजर करते हैं, उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो लिस्ट काउंट अगर कंपास में करते हैं तो उसका टाइम होता है 30 मिनट्स, और अगर ऑटो लेवल पे होता है तो 5 मिनट में ये लिस्ट काउंट कर देता है, मेजर कर देता है। और डंपी लेवल होता है वो 5 मिनट का होता है, और थियोडो लाइट अगर होता है तो वो 20 सेकेंड्स में ये लिस्ट काउंट कर देता है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स की जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर होती है। और मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक्स की जो मॉड्यूलर साइज होनी चाहिए वो होती है 20 बाई 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर, यानी 1 m³ के अंदर 500 ब्रिक्स लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 230 mm ब्रिक वॉल इन 1 क्यूबिक मीटर। अगर 230 mm वाइड में जो ब्रिक की वॉल बनाते हैं तो उसके अंदर 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 496 ब्रिक्स लगती है, वो भी इंक्लूडिंग वेस्टेज। जो भी वेस्टेज भी जाता है, क्योंकि वो टूटती भी है, वो भी काम आती है, कुछ काम नहीं आती है, वो टोटल मिला के 496 ब्रिक्स 1 क्यूबिक मीटर में लगती है। 49, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 110 mm थिक वॉल। अगर 110 mm थिक वॉल है तो उसके अंदर पर स्क्वायर मीटर में 56 ब्रिक लगती है, यानी कि मीटर बाई मीटर पर स्क्वायर मीटर 56 ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, 8 to 12 ग्राम ऑफ बाइंडिंग वायर इज यूज्ड पर मेट्रिक टन ऑफ स्टील। मेट्रिक टन का मतलब ये हुआ 1 टन के अंदर 1000 किलो होता है। तो जो बाइंडिंग वायर होता है, जो बार्स को बांधने का काम किया जाता है बाइंडिंग वायर से, वो 1 टन अगर स्टील बार्स को यूज किया जाता है किसी भी कॉलम्स या बीम में,
तो उसके अंदर 8 से 12 किलो बाइंडिंग वायर कंज्यूम होता है। नेक्स्ट 51, सीमेंट इंग्रेडिएंट आर बर्नड एट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीमेंट जो बनती है, सीमेंट मैन्युफैक्चर होती है फैक्ट्री में, वो 1400 डिग्री के बिलो में ही होती है, क्योंकि 1400 डिग्री आते आते उसके जो सीमेंट के ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स हैं वो जलने लग जाते हैं। तो ये 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही इसको बर्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, 1 BHK स्टैंड फॉर। जो बिल्डिंग होती है फ्लैट में या बंगलों में, तो 1 BHK का मतलब ये होता है कि 1 बेडरूम 1 हॉल एंड 1 किचन। और इसी तरह से अगर 2 BHK है तो 2 बेडरूम 2 हॉल 2 किचन। नेक्स्ट 53, शॉर्ट कॉलम फेल इन क्रशिंग। तो गाइज इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट कॉलम होता है वो क्रशिंग में फेल होता है। यानी कि एक ये कॉलम है, इसके अंदर ये बार्स लगाएंगे, तो एक ये हॉरिजेंटल में लगेगा, फिर वर्टिकल में लगेगा। अगर इसके बीच में, दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये क्रश हो जाएगा, यानी कि टूटने की संभावना रहती है। तो इसको शॉर्ट कॉलम के अंदर, मतलब शॉर्ट बार्स के अंदर ये क्रशिंग होता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉन्ग कॉलम फेल इन बकलिंग, यानी कि जो लंबा कॉलम बनाया जाता है वो अगर जैसे फेल होता है ना, तो वो बकलिंग में होता है। मान लीजिए ये लंबा कॉलम है और उसके अंदर कम सरिया यूज है और बीच में वर्टिकल में कम बार्स यूज किए गए हैं, तो वो जब फेल होगा तो ऐसे बकलिंग में हो जाएगा, यानी कि ये बैंड हो जाएगा। ये कॉलम है वो धीरे धीरे ऐसे बैंड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं बकलिंग। नेक्स्ट 55, इंटरमीडिएट कॉलम कैन फेल बोथ इन बकलिंग एंड क्रशिंग। यानी कि जो इंटरमीडिएट कॉलम होता है, बीच का जो होता है, वो हमेशा जो है दोनों तरफ से बकलिंग भी होगा, क्रशिंग भी होगा, यानी कि बैंड भी होगा और बीच में से क्रश भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन बीम कॉल्ड स्टीरअप्स। इसका मतलब ये होता है कि स्टीरअप्स जो होता है, एक स्टीरअप्स होता है कॉलम के अंदर, बीम के अंदर, और कॉलम के अंदर होता है टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में अपन ये डिस्कस करेंगे टाइज के बारे में। तो थोड़ा सा आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दूं कि ये स्टीरअप्स कैसे होता है। जैसे मान लीजिए बीम होता है, तो बीम ये वर्टिकल में बीम होता है, तो बीम का जो ये वर्टिकल बार्स जो होते हैं इनको लॉन्गिट्यूडनल बार्स बोलते हैं, और ये जो हॉरिजेंटल में लगाई हुई है इनको अपन स्टीरअप्स बोलते हैं। ये एक बीम है और ये बार्स जो हॉरिजेंटल में है इनको स्टीरअप्स बोलेंगे। इसी तरह से अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम के अंदर ये हॉरिजेंटल वर्टिकल लगेगी, तो ये वर्टिकल जो बार्स लगेगी उसको टाइज बोलेंगे अब, और ये जो हॉरिजेंटल होगी इनको मेन बार बोलेंगे। तो गाइज जो 56 में डिस्कस किया था वही 57 का आंसर है। द टंजर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड टाइज। यानी जो कॉलम्स के अंदर रेनफोर्समेंट बार्स यूज होते हैं उनको टाइज बोलते हैं, और बीम में जो होते हैं उनको स्टीरअप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट सैंड एग्रीगेट रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाला सवाल है, आप इसको ध्यान से समझें क्योंकि इंटरव्यू में ख़ास तौर से इसको मोस्टली ये पूछा जाने वाला सवाल है। तो इसके अंदर अलग अलग ग्रेड होते हैं कंक्रीट के। M7.5 से शुरू होता है, M10, M15, M20 एंड M25। यानी कि इसका जो रेशियो होना चाहिए सीमेंट का M7.5 ग्रेड के अंदर 1:4:8, यानी कि सीमेंट 1 पार्ट और सैंड 4 पार्ट और एग्रीगेट यानी कि क्रशर कंक्रीट जो है 8 पार्ट में होनी चाहिए। इसी तरह M10 के अंदर 1:36, M15 के अंदर 1:4, M20 के अंदर 1:5 एंड 3, M25 के अंदर 1:2। और इसका जो न्यूटन में जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला ये है कि M जो ये मिक्स पार्ट है यानी कि ग्रेड जो M75 है तो M75 न्यूटन mm² होता है, यानी कि M10 अगर ग्रेड है तो उसका 10 न्यूटन m² होता है।
इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डिनरी कंक्रीट M10 टू M20, यानी कि जो नॉर्मली ऑर्डिनरी कंक्रीट होती है जो यूज़ होती है वो M20 होती है। M20 अगर घर बिल्डिंग के अंदर जो रूफ की कास्टिंग होती है वो M20 के अंदर होती है। इसी तरह M10 के अंदर जो नॉर्मल कंक्रीट होती है वो M10 के अंदर होती है। तो ये ऑर्डिनरी कंक्रीट M20 होती है और स्टैंडर्ड कंक्रीट M25 टू M55 तक होती है। यानी कि जो अगर बात करें कोई सीसी रोड या ब्रिज की तो उसके अंदर M35 भी होता है, M655 भी होती है। तो ये इसका ग्रेड है कंक्रीट कास्टिंग का। तो इसी तरह से आज के अपने ये थर्ड पार्ट के अंदर 60 क्वेश्चन तक डिस्कस करने थे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपके लिए कितना यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली है, उसका आप कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगा हो हमारा ये वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नेक्स्ट 4th पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक्स गाइस, वंदे मातरम, जय हिंद।